इंडेप्थ चैनल के कमेंट बॉक्स वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में उन सभी सवालों के जवाब दिए जाएंगे जो आपने अलग अलग वीडियोस में कमेंट के माध्यम से पूछे हैं। तो चलिए पहला सवाल ले लेते हैं। पहला सवाल है राजकुमार जी का। सर, क्लिकिंग पॉपिंग साउंड बंद कैसे होगा? बहुत परेशान होता हूँ। देखिए, आपने ये नहीं बताया कि इसमें क्लिकिंग या पॉपिंग साउंड आपके जॉ से आ रहा है या कान से आ रहा है। तो अगर जॉ से आ रहा है तो ये टीएमजी की समस्या हो सकती है। आप सबसे अच्छा होगा इसके लिए पहले एक्सरे करवा लें, उसके बाद एक ईएनटी या किसी डेंटिस्ट से मिलें। और यदि कान से आ रहा है तो आप ऑटोस्कोपी करवा लें, क्योंकि कभी कभी कान के पर्दे में प्रेशर डिफरेंस की वजह से भी ये साउंड आता है। और साथ ही आप यूस्टिशियन ट्यूब भी चेक करवा लें, हो सकता है उसमें कुछ खराबी हो तो उसकी वजह से भी प्रेशर डिफरेंस होता है। दूसरा सवाल है पूनम जी का। इन्होंने लिखा है, सर मुझे कोल्ड हुआ था, तब से मेरे लेफ्ट ईयर में रिंगिंग है। कोल्ड ठीक हो गया बट रिंगिंग नॉन स्टॉप। सर 5 मंथ हो गया है, मैंने बहुत मेडिसिन ले ली बट ठीक नहीं हुआ। सर जब भी डॉक्टर के जाती हूँ बहुत सारी एंटीबायोटिक लिख देता है बट इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हाउ इट क्योर, प्लीज़ सजेस्ट। सर पीआरपी इंजेक्शन से ठीक हो जाएगा क्या? क्या मुझे ये लेना चाहिए या नहीं? देखिए पूनम जी, अगर आपको कोल्ड से टिनिटिस हुआ है तो आप सबसे पहले तो अपने आप को फर्दर इन्फेक्शन ना होने दें। ठीक है, एंटीबायोटिक को धीरे धीरे कम करें, नेचुरल डाइट पर ज़्यादा जाएं। इसके बाद आप एक बार अपने टॉन्सिल्स और चेक करवा लें, क्योंकि क्या है, टॉन्सिल्स में इन्फ्लेमेशन होती है तो हमारे पूरे इंटरनल ईयर और मिडिल ईयर में भी इन्फ्लेमेशन होती है, जिससे कभी कभी टिनिटस लंबे समय तक बना रहता है। और उसके बाद पीआरपी इंजेक्शन जो है वो सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस में काम करता है, टिनिटस में काम नहीं करता ये। और इसके चांसेस जो है, सक्सेस रेट है इसका 50-50 है। तो अभी आप पहले कोल्ड पर ध्यान दीजिए, अपने आप को फर्दर इन्फेक्शन ना होने दें और एक बार टॉन्सिल चेक करवाएं। अगला सवाल है अभिषेक वर्मा जी का। सर मेरा राइट ईयर साइड के कान से मुझे कुछ नहीं सुनाई देता और एक डॉक्टर के पास गया था 3 साल पहले, तो बोले कि कान की नस सूख गई है करके। ऐसे में मेरा कान किस तरीके से ठीक हो सकता है, प्लीज़ सर बताइए। मेरी एज 17 है। तो अभिषेक जी देखिए, सबसे पहले तो अगर आपको कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है राइट ईयर से तो आप हेयरिंग एड का यूज़ करिए। एक अच्छे हेयरिंग एड और ऐसे हेयरिंग एड के बारे में मैं आपको जल्दी जानकारी देने वाला हूँ, जो कि बिल्कुल छोटा सा है, ईयरफोन की तरह। और जो बहुत ही अच्छा, मतलब प्रोफाउंड हेयरिंग लॉस तो नहीं, लेकिन सीवियर हेयरिंग लॉस तक बहुत अच्छा काम करता है और काफ़ी रीज़नेबल है। और साथ ही अगर आपको इससे फ़ायदा नहीं हो रहा है, यानी कुछ भी फ़र्क नहीं समझ में आ रहा है, तो आप 7 दिनों के अंदर इसे रिप्लेस भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप डाइट से संबंधित वीडियो देखिए। और अभी आपकी एज कम है इसलिए अच्छी तरह एक्सरसाइज कीजिए, तो हो सकता है आपकी रिकवरी भी हो जाए। अगला सवाल है उपेंद्र यादव जी का। सर क्या प्रोफाउंड हेयरिंग लॉस का कोई ट्रीटमेंट नहीं है? क्या इसे किसी भी तरह से ठीक नहीं किया जा सकता? प्लीज़ सर, हम जैसे लोगों की ज़िंदगी नर्क बन चुकी है, कभी कभी ऐसा लगता है कि हम क्यों जी रहे हैं, हमारे हिस्से में खुशियाँ लिखी ही नहीं हैं। तो देखिए उपेंद्र जी, ऐसे निराश मत होइए। प्रोफाउंड हेयरिंग लॉस के लिए काफ़ी सारी रिसर्च चल रही है। इसके अलावा अगर बहुत ही ज़्यादा परेशानी है और यदि आप अफोर्ड कर सकते हैं तो कॉक्लियर इम्प्लांट का हमारे पास ऑप्शन तो है ही, पर अभी उस पर मत जाइए। ठीक है, तो FX324, FX345 जैसी कई नई दवाइयों पर रिसर्च चल रही है। इसके अलावा जीन थेरेपी पर, प्लाज्मा थेरेपी पर, और साथ ही एक नई रिसर्च सामने निकल कर आ रही है जो कि एस्टेरॉइड पर बेस है, डेक्सोमेथासन पर। उसके बारे में आपको मैं जल्दी ही जानकारी देता हूँ। तो तब तक आप निराश मत होइए और साथ ही अपनी लाइफ स्टाइल को ठीक रखिए, तो इससे आपको काफ़ी अच्छा महसूस होगा। और इसी में विक्रम सिंह राजपूत जी ने सवाल पूछा है, बहुत परेशान हूँ मैं, प्लीज़ सर। तो विक्रम सिंह जी, आपने अपनी समस्या को नहीं बताया तो मैं अभी इस बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है हैप्पीनेस फॉर एवरीवन का। 80 to 70 के बीच में है, सही है या प्रॉब्लम है? ये इन्होंने हेयरिंग टेस्ट वाले वीडियो पर सवाल पूछा है। तो 80 to 70 के बीच में एवरेज कहा जाएगा, लेकिन फिर भी थोड़े से इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। अगर आप इम्प्रूव करते हैं अपने आप को तो नॉर्मल हो जाएगा, वैसे इतना कोई ख़राब भी नहीं है ये। अगला सवाल है रफ़ीक खान जी का। सर मेरे कान का ऑपरेशन हुआ था 4 नवंबर 2021 में। तो जब मुझे बहुत सुनाई दिया था और फिर उसके बाद 3 या 4 दिन में सुनाई देना बंद हो गया और अब मैं बिल्कुल नहीं सुन पा रहा हूँ। दोनों कान से बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही है। मुझे डॉक्टर ने मशीन लगाने को भी बोला था, तो मैंने वो भी लगाई, पर मशीन से भी कुछ सुनाई नहीं दे रहा।
सर बताइए मैं कैसे सुनूंगा, और मेरा कान भी बजता है। सर प्लीज़ हेल्प। मुझे बताइए मैं कैसे सुनूंगा, इतने महीने हो गए मैंने किसी की आवाज़ नहीं सुनी। प्लीज़ हेल्प मी। तो रफ़ीक खान जी देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि कान के ऑपरेशन के बाद जो आप ये कह सकते हैं कि इन्फेक्शन को रोकने के लिए या जो दवाइयाँ दी जाती है सूजन को कम करने के लिए, जैसे स्टेरॉयड हो या कुछ भी हो सकता है कि आपको मेरी आवाज़ नहीं सुनाई आ रही हो। तो आप किसी से इसे पूछ लीजिएगा या लिखवा लीजिएगा। तो क्या होता है, कभी कभी वो कान के अंदर जमा हो जाती है और उनको निकलने में टाइम लग जाता है। ज़्यादातर कान के ऑपरेशन के बाद लोगों का कान लीक भी करता है, बहता है कान, क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसी दवाइयाँ रखी जाती हैं जो कि लिक्विड फॉर्म में आपके संक्रमण को रोकती है और बार बार बाहर आती रहती हैं। तो इनसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको 4 नवंबर के बाद से, अभी मई चल रहा है तो लगभग 6 महीने हो चुके हैं और अभी भी कुछ सुनाई नहीं आ रहा है, तो आप एक बार फिर से चेक करवाइए, क्योंकि हो सकता है कि ऑपरेशन में कुछ फॉल्ट आ गया हो। इसके अलावा आप डाइट से रिलेटेड वीडियो देखिए हमारे, उससे आपको फ़ायदा होगा। और यदि टिनिटस है तो याद रखिए, टिनिटस केवल एक रोग नहीं, एक लाइफस्टाइल से रिलेटेड रोग है। इसके लिए आपको स्ट्रेस कम करना होगा और लाइफस्टाइल को बेहतर करना होगा। साथ ही आपको नींद अच्छी लेनी होगी और भी कई छोटे छोटे आपको काम करने होंगे जिससे कि आपको फ़ायदा हो सके। चाहे तो आप मास्किंग साउंड का सहारा ले सकते हैं, या कुछ दवाइयों का सहारा ले सकते हैं, या हार्मोनल थेरेपी ले सकते हैं, या फिर अभी के लिए केवल आप एक काम करिए, आप एक बार फिर से डॉक्टर से कंसल्ट करिए और जो भी रिपोर्ट आ रही है वो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। अगला सवाल है सूरज मेहर जी का। मेरा 5 साल का लड़का है, 70% हेयरिंग लॉस है, कुछ ट्रीटमेंट बताइए प्लीज़। अभी हेयरिंग एड लगाना पड़ता है। तो सूरज जी, अभी आप हेयरिंग एड का यूज़ करिए और जिस वीडियो पर आपने कमेंट किया है उस वीडियो में बताए गए तरीक़ों को आप फॉलो कीजिए, ठीक है? क्योंकि अभी आपके बेटे की उम्र कम है तो उसकी रिकवरी हो सकती है। इसके अलावा लगातार ईएनटी डॉक्टर से आप संपर्क में रहें तो आपको फ़ायदा होगा। और यदि कोई लेटेस्ट थेरेपी या लेटेस्ट इलाज आता है, इसका ट्रीटमेंट की कोई नई विधि आती है जिससे कि बच्चों या पेडियाट्रिक को भी फ़ायदा हो, तो उसके बारे में मैं आपको जल्दी ही जानकारी देता हूँ। अगला सवाल है जिया स्पीक्स जी का। सर मुझे पिछले 10 साल से साइनस है, बहुत इलाज करवाया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 24 आवर्स नाक बंद रहता है, दोनों कान के पर्दे फट गए हैं। तो जिया स्पीक्स जी देखिए, अगर दोनों कान के पर्दे आपके फट गए हैं तो आप टिम्पेनोप्लास्टी करवाइए, उससे आपके ईयर ड्रम का करेक्शन किया जा सकता है। इसके अलावा यदि आपको पिछले 10 साल से साइनस है और आपने बहुत इलाज करवाया है तो आप अपनी लाइफस्टाइल को ठीक रखिए, नेज़ल सलाइन स्प्रे का यूज़ कीजिए या फिर जल नीति कीजिए, जिसके बारे में आपको साइनस वाले वीडियो में अच्छी जानकारी मिलेगी। इससे होगा क्या कि आपको यदि कोई एलर्जेंस है, यानी जिनसे आपको एलर्जी होती है और साइनस की समस्या बार बार हो जाती है, तो वो सब एलर्जेंस ख़त्म हो जाएंगे और नाक की सफाई हो जाएगी। और यदि आपके साइनस बंद है तो एक सीटी स्कैन करवा लीजिए, जिससे कि हमें पता चल जाए कि किस साइनस में ब्लॉकेज आ रही है। तो इससे आपके डॉक्टर उस साइनस को खोल देंगे और आपको फ़ायदा होगा। अगला सवाल है नीरज सोम जी का। सर 9 साल पहले सिर में चोट लगी थी, तब से नाक बंद करके हवा कान से निकाल कर कान खोलता हूँ। चक्कर भी आते थे लेकिन दवाई खाकर ठीक हो जाते, लेकिन पिछले 6 महीनों से चक्कर बहुत आ रहे हैं। ईएनटी वालों का इलाज चल रहा है, एक ही दवा बार बार दे रहे हैं। क्या यह समस्या शराब पीने से बढ़ी है या कोरोना के कारण? प्लीज़ मेरी हेल्प करें। देखिए नीरज जी, अगर आप शराब पीते हैं तो शराब तुरंत छोड़ दें, क्योंकि यदि आपके सिर में चोट लगी है और आपको चक्कर भी आ रहे हैं, यानी वर्टिगो की समस्या है, तो शराब इसको बढ़ाएगी ही, ठीक नहीं करेगी। कोरोना की वजह से हेयरिंग लॉस देखा गया है, टिनाइटस भी देखा गया है। तो कोरोना के बारे में अगर आप मुझे थोड़ी ज़्यादा जानकारी देते, या फिर इस बारे में कि ईएनटी वाले आपको कौन सी दवा दे रहे हैं, तो मेरे लिए आपकी बीमारी को फिगर आउट करना थोड़ा आसान रहता। लेकिन फिर भी अभी आप डायूरेटिक्स का इस्तेमाल करिए, वो हो सकता है आपको आपकी ईएनटी वाले दे ही रहे हों। ठीक है, आप नमक कम खाइए, इससे क्या है बॉडी में वाटर रिटेंशन होता है और हमारे कानों में पानी जम जाता है, ये कह सकते हैं, तो इससे भी चक्कर आते हैं। और आपको वेस्टिबुलर न्यूराइटिस के बारे में, इसके बारे में पूरी जानकारी मिल ही जाएगी। तो इस वीडियो में जिस सावधानी को रखने के लिए कहा गया है, आप उन सावधानियों को रखिए, आपको फ़ायदा होगा। अगला सवाल है अंकुर तिवारी जी का, जो उन्होंने टीएमजे डिसऑर्डर एंड टिनिटस वाले वीडियो पे किया है। तो ये लिखते हैं, थैंक यू सो मच भाई।
तो अंकुर तिवारी जी, इट्स कम्प्लीटली माई प्लीज़र टू हेल्प एवरीवन आउट। इनका सवाल है, इसके लिए किस डॉक्टर को दिखाना होता है सर, प्लीज़ बताइए। तो इसके लिए आप सिंपली डेंटिस्ट के पास जाइए, वो आपके जबड़े के कुछ टेस्ट करेंगे और आपको आसानी से बता देंगे कि समस्या कहाँ आ रही है। अगला सवाल भी अंकुर तिवारी जी का ही है। ये लिखते हैं, सर टिनाइटस है मुझे, मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत दवा करवा लिया, इसकी दवा बन बन ही नहीं रही है। ठीक है। तो देखिए अंकुर तिवारी जी, टिनाइटस केवल कानों का नहीं बल्कि लाइफस्टाइल से रिलेटेड रोग है। आपको इसमें इन्फ्लेमेशन कम करनी होगी, अपना स्ट्रेस लेवल कम करना होगा, साथ ही ये पता लगाना होगा कि टिनाइटस क्यों हो रहा है। यदि मिडिल ईयर में या आउटर ईयर में या इनर ईयर में कोई दिक्कत है तो उसके बारे में आपका ईएनटी डॉक्टर आपको बता देगा। ठीक है। फिर टिनाइटस को हम 5 भागों में बांटकर उसका ट्रीटमेंट करने की कोशिश करेंगे अगले कुछ वीडियो में। सबसे पहले हम स्लीप को बेटर करेंगे, फिर कुछ स्ट्रेस मैनेजमेंट तरीके बताएंगे, आपको टिनाइटस रिट्रेनिंग थेरेपी के बारे में बताया जाएगा, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के बारे में बताया जाएगा, कुछ दवाइयाँ बताई जाएगी, कुछ हार्मोनल थेरेपी बताई जाएगी जिससे कि आपको टिनाइटस में फ़ायदा होगा। ठीक है, तो आप इन सभी वीडियोस को देखिए, आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। और अभी के लिए आप मास्किंग साउंड का यूज़ कर सकते हैं। इन्फ्लेमेशन कम करिए, स्ट्रेस कम करिए। साथ ही मैं आपको एक प्रोडक्ट के बारे में बताने वाला हूँ बहुत ही जल्दी, जो कि आपको टिनाइटस है फिर भी अच्छी नींद लाने में सहायता करेगा, और इस प्रोडक्ट का कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। ठीक है, तो आप देखते रहिए, जुड़े रहिए, निश्चित रूप से आपको फ़ायदा होगा। अगला सवाल है ललित रावत जी का। सर आरबीसी काउंट बढ़ाने की बेस्ट मेडिसिन बताने का कष्ट करें। तो ललित रावत जी, वैसे तो आरबीसी काउंट बढ़ाने के कई तरीके होते हैं, लेकिन सबसे अच्छा तरीका मैं यही मानता हूँ कि अपनी डाइट को अच्छी रखिए। ठीक है, आप जितना हो सके स्प्राउट्स का, फ्रूट्स का और साथ ही प्रोटीन से भरपूर डाइट का सेवन करें। इसके अलावा आरबीसी काउंट बढ़ाने के लिए आप विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कोई अच्छी सी टैबलेट, कैप्सूल या सिरप अपने डॉक्टर से ले सकते हैं। साथ ही याद रखिए कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और आरबीसी काउंट का सीधा संबंध है। आप जितना फॉलिक एसिड अपनी डाइट में शामिल करेंगे, आपका आरबीसी काउंट उतना बेहतर होता चला जाएगा। और यदि आप एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं या रनिंग करते हैं, तो उससे आपके शरीर में ब्लड ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है, जो कि आरबीसी काउंट फर्दर मेंटेन रखने में हमारी सहायता करता है। आप इसके लिए हमारा सिकल सेल एनीमिया वाला वीडियो देखिए, उसमें आरबीसी काउंट बढ़ाने की कई नेचुरल और होम रेमेडीज़ के बारे में बताया गया है, जिनसे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। अगला सवाल है राजा कुमार जी का। सर आपका नंबर चाहिए। तो राजा कुमार जी, आप मुझसे इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी पिछले कुछ दिनों से मैं बाहर था और काफ़ी बिजी था, और अभी भी मुझे कहीं बाहर जाना है, इसलिए फिर भी आप इंस्टाग्राम पर मुझे कांटेक्ट कीजिए, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के यानी कमेंट बॉक्स वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप वहाँ अपना सवाल पूछ सकते हैं। अगला सवाल है आजना जी का। सर कॉन्टैक्ट नंबर। तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम की लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला सवाल है संस्कार सैनी जी का। सर नीमेसोलाइट तो बैन है ना। तो संस्कार सैनी जी, नीमेसोलाइट बैन नहीं है, यह आपको कई फॉर्मुलेशन और कई कॉम्बिनेशंस में आसानी से मिल जाएगी। अगला सवाल है गेमिंग अल्ट्रा का। सर 7-8 ईयर हो गए हैं, मेरे राइट ईयर से 90% आवाज़ आना बंद हो गए हैं। डॉक्टर को बताया बहुत बार, उन्होंने नशे सूख जाने का बोला और बोले इसका कोई इलाज नहीं। सर जी, ये ठीक हो पाएगा? लेफ़्ट ईयर में भी कभी कभी ज़ुकाम होता है तो भारी भारी होने लगता है, कोई उपाय बताएं। देखिए, उपाय मैं आपको इसी वीडियो में, जिस वीडियो में आपने कमेंट किया है उसमें बता चुका हूँ। आप इसको अपनी लाइफस्टाइल में ऐड करिए। ठीक है, इसके अलावा जो भी नई नई रिसर्च, नए नए ट्रीटमेंट मेथड आ रही हैं, उसके बारे में मैं आपको समय समय पर अपडेट तो देता ही रहता हूँ। जो भी अच्छे से अच्छा होगा वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। और आपने कहा है कि लेफ़्ट ईयर में कभी कभी ज़ुकाम होने से भारी हो जाता है, तो अपने आप को ज़ुकाम ना होने दें, इन्फेक्शन ना होने दें। ठीक है, साइनस साफ़ रखें, इम्यूनिटी बढ़ाएं और एक्सरसाइज करें। इससे क्या होगा कि आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी और ज़ुकाम बार बार नहीं होगा। क्योंकि क्या होता है कि जो हम ज़ुकाम रहता है वो यूस्टिशियन ट्यूब से होता हुआ मिडिल ईयर में भर जाता है, जिससे कि कान हमेशा भरा भरा लगता है। तो अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, आप अच्छी डाइट और अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आपको ज़ुकाम कम से कम होगा, जिससे कि आपका लेफ़्ट ईयर ठीक रहेगा। और राइट ईयर के लिए मैं आपको समय समय पर जानकारी देता रहूँगा, जिससे आपको बेनिफिट होगा। अगला सवाल है नूर मोहम्मद जी का। इंडेप्थ सर, मैं बहुत डॉक्टर से मिला, कोई फ़ायदा नहीं, मैनिया डिसीज़ के लक्षण हैं, पर इलाज कौन करेगा, कहाँ होगा, प्लीज़ जल्दी बताना, बहुत तकलीफ़ है। और इन्होंने आगे लिखा है,
सर ओनली बयान से क्या फ़ायदा? आप ये बताएं कि कौन डॉक्टर इसका इलाज करेगा और कहाँ पर? तो देखिए नूर मोहम्मद जी, अगर आप में मेनियर डिसीज़ के लक्षण हैं तो कानों का डॉक्टर ही इसका इलाज करेगा। वो आपके लक्षणों को देखेगा और इसके बाद आपको दवाइयाँ देगा, जिससे कि आपके वर्टिगो या फिर मेनियर डिसीज़ के लक्षणों में राहत मिलेगी। और यदि टिनाइटस है तो टिनाइटस पर बहुत ही जल्दी हम पूरे वीडियोस की एक सीरीज़ लाने वाले हैं, जिसमें प्रोडक्ट भी होंगे, जिसमें ट्रेनिंग थेरेपी भी बताई जाएगी और जिसमें कई आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी बताई जाएंगी, जिससे कि आपकी स्ट्रेस, एंजाइटी और इन्फ्लेमेशन धीरे धीरे काबू में आएगा और जिससे कि टिनाइटिस या कानों में घंटी बजने की समस्या में भी राहत मिलेगी। तो आप उन वीडियो को देखिए और उनमें बताए गए तरीकों को ज़रूर फॉलो कीजिए, आपको फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, हम अपने प्रश्न और उत्तरों की सीरीज़ को यही समाप्त करते हैं और यदि आपका अभी भी कोई प्रश्न है तो आप इस वीडियो में अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, जिसे हम अगले वीडियो में शामिल करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए और इन डेप्थ चैनल को देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।